चलो बच्चों, अब हम कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो आगे हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्रियाकलाप 3.5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर दिया गया है कि एल्यूमिनियम और कॉपर, क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम और कॉपर लीजिए, जिसमें से क्लिप की मदद से इस तार को लेड स्टैंड से बांध दीजिए। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका देना है। स्पिरिट लैंप और मोमबत्ती का बर्नर के क्लैप के निकट के तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर तक बाद क्या देखेंगे, आप परीक्षण कीजिए। अब इसमें एक बार आपको चित्र दिखा के मैं बता दूं क्या करना है। एक स्टर्न लेना है। स्टर्न लेकर के हमको क्या करना है, एक स्टर्न में क्लिप के द्वारा इसको क्या करना है, हमको धातु की मतलब तार का एक खुला सिरा लगा देना है। ठीक है, स्टर्न के साथ इसमें खुला सिरा धातु की तार होगी, इसमें क्या बर्नल होगा। इस साइड देखेंगे तार एक पिन के साथ हमको क्या मोमबत्ती को चिपका मोमबत्ती लगा कर पिन चौटा देना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। तो देखो, तो उपरोक्त क्रियाकलापों से पता चलता है कि धातु को उष्मा के सुचालक, मतलब धातु क्या उष्मा का सुचालक होती है, उसमें बिजली जाती है। इस प्रकार से गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, इसलिए तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। लेड और मरकरी क्या उष्मा के कुचालक, इसमें बिजली पहुंचती नहीं और जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, मोस्ट टाइम पे मरकरी के बारे में। क्या आप धातु की विविध अचालक को क्या पता है? तो इसमें से क्या होगा कि जो आप गर्म करोगे तो गर्म होने जा तार में तो जाएगी, बाकी जो मोमबत्तियों को पिघल कर और पिन नीचे गिर जाती है। इसमें बताया नहीं, इस तरह से होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 3.6 के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें दिया गया चित्र 3.2 की तरह इसे विद्युत परिपथ में तैयार कीजिए, जिसकी धातु की जांच करनी है और परिपथ की टर्मिनल तथा टर्मिनल बी में की प्रक्रिया जैसे दिखाई देनी है। मतलब हमको धातु में जांच करने की बिजली उसमें जाता है कि नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है पहले देख लेते हैं। तो उसके अंदर आपको आवश्यक देखा होगा कि जिस तार के आपके घर तक बिजली पहुंचाती है उसी पलाइवाइन क्लोराइन अथवा तो रबर जैसे समग्र की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर किसी पदार्थ की परत क्यों होती है? मतलब हम लोग कोई भी तार देकर उस पर एक रबड़ की तार, मतलब तांबे के तार के ऊपर रबड़, बिजली का कोई भी तार दो उसको रबड़ लगा तो क्यों लगा होता है, तो उसके बारे में बता रहा है कि जब धातु किसी भी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, यह कोई भी आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न करती है। धातु को कठोर सतह पर टकराने के बाद ध्वनि होती है, उन्हें ध्वनित्व कहा जाता है। अब क्या होगा, ये स्कूल की घंटी धातु की होती है। अब इसमें क्या, एक तो पहले वो बता दो कि उसके ऊपर वायर पे क्यों लगाते हो, अगर नंगा तार हो तो क्या होगा, बिजली के झटके लग सकते हैं, हम मर सकते हैं। प्लस कोई भी धातु है वो टकराती है तो क्या होता है, आवाज़ उत्पन्न करती है। आपको स्कूल की घंटी होती है, उसके ऊपर जब हम बेल बजाते तो क्या आवाज़ ध्वनि उत्पन्न इस प्रकार से होती है। चित्र में हम देखें एक तो इस पर बैटरी दी है, बैटरी से दो तार को जोड़ना है, ए और बी तार रखने हैं। ठीक है, ए और बी को अलग अलग करना है। बीच में क्या बी वाले जो तार में उसमें बल्ब लगा देना है। जब ए और बी का तार जब जोड़ोगे तो क्या होगा कि बल्ब जलने लगेगा। इस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अधातु के बारे में। क्या, अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो पिछली कक्षा में आपने अध्ययन कर चुके कि अधातु की तुलना में अधातु की संख्या कम होती है। कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अधातु के उदाहरण माने जाते हैं। ब्रोमीन एसिड अधातु है जो द्रव्य होता है। इसके अलावा सारी वस्तुएं या ठोस फिर गैसीय होती है। यह क्या धातुओं के समान अधातु के कुछ गुणधर्म हैं, क्या पता है? तो हम जानते देखो कि सब धातु के संख्या अधातु की संख्या क्या कम होती है, सबसे ज़्यादा कम अधातु के, धातु की ज़्यादा अधातु के, जिसमें रसायन, बर्फ, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये सब सारी चीज़ें आती है। और कुछ तो ठोस होते हैं तो कुछ द्रव्य होते हैं। अब इनके उपयोगों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, जिसको हम कल पढ़ेंगे। अब उसके उपयोगों के बारे में कैसा पता चलेगा।